Good morning. Welcome back to another class of technically last or the second last class of this chapter. So in the last class, we spoke about a lot of things with respect to what are humans. We spoke about our existence on this planet. We spoke about how is the theory of human evolution speaking about the gradual changes which gave rise to such a beautiful human race, right? अब human एक species है, but human race में अगर आप देखते हो, there are several different quality or several different types of human beings which you can see, correct? तो अफ्रीकन एक रेस है, अफ्रीकन रेस, इथियोपियन रेस जिसको हम बोलते हैं, अफ्रीकन रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, या नीग्रॉइड रेस जिसको हम बोलते हैं. फिर एक है जो एक्सट्रीम वाइट्स है, कोकेशियन रेस. देन कुछ मंगोलियन रेस है जो जिसकी थोड़ी सी स्किन कलर थोड़ी सी येलो कलर में दिखती है. एंड देन यू हैव योर ब्राउन रेस, ठीक है. सो प्लीज अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ये अलग अलग वैरायटी है और ये जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, द फाउंडेशन वाज लेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर डेटा पे जाता है. एनसीईआरटी बोलता है दैट द ape like ancestor were seen 15 million years ago. बस 15 million years ago during the Paleocene. हमने बात किया था कि Paleocene era में, Paleocene epoch, my mistake, Paleocene epoch में the insectivorous mammals started to appear, ठीक है. So now gradually, जब मैं Cenozoic era की बात कर रहा हूँ, gradually, slowly and steadily monkeys, फिर apes डेवलप हुए जो प्रेजेंट डे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान के जैसे दिखते हैं बेटा, ठीक है. मतलब घूम फिरकर एक slowly and steadily what was seen in the nature or in the planet Earth, that slowly and steadily there were these huge sized monkeys which did not actually look like monkeys, but they were slowly and steadily gradually moving towards human like features, ठीक है. तो 15 million years ago एक ऐसा एक जानवर, एक ऐसा एक एनिमल planet Earth में घूम रहा था. That organism was referred to as the ape. Now this ape was slowly and steadily, एक पूरी एक population slowly and steadily ape से ape man बनने वाली थी, ape man से prehistoric man बनने वाली थी, and prehistoric man से we have your present day modern man, correct. So all of that we are experiencing the Holocene epoch right now. So all of this gradual changes, I told you, ये gradual changes over a period of time population में होते गए, ठीक है. पॉपुलेशन में होते गए ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एक जनरेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर होने गई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर होते गई. सो जो भी ह्यूमंस के लिए रिक्वायर्ड फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है, दैट स्लोली एंड स्टेडीली वाज इम्प्रोवाइज्ड, दैट गॉट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, सच दैट मतलब ये आप इमेजिन कर लो कि एक सोची समझी प्लान है. इट इज so beautifully orchestrated steps. मतलब समझ रहे नेचर जो मेरे हिसाब से बहुत कॉन्शियस है, नेचर को ही सब गुड सीक्रेट्स है ना, जो हम बोलते हैं द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द नेचर. सो ये जो पैटर्न है ह्यूमंस का एवोल्यूशन का, विच साइंस हमको बताता है विद रिस्पेक्ट टू पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. हमको फॉसिल्स मिले थे, एक्सटेंसिवली बहुत सारे एक्सकवेशन हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुई, दे एग्जामिन्ड अ लॉट ऑफ फॉसिल्स व्हिच दे फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो when you nicely put down the story of the human evolution, कि ऐसा लगता है कि जैसे नेचर को पता था कि आज के जैसे ह्यूमन को बनाना है, तो नेचर has slowly and steadily orchestrated, choreographed stepwise changes, ठीक है. अब stepwise changes क्या होंगे बेटा, what is the most important thing which makes us so superior? एक चीज जो हमको superior बनाती है, that is our ability to walk on 2 feet.
And the most important feature which we have is a very calculative, a very sophisticated and a very intelligent brain. ठीक है, अब यही इंटेलिजेंस अगर मैं डॉग्स में कंपेयर करूं या मंकीज में कंपेयर करूं, मंकीज आर आल्सो इंटेलिजेंट, बट उनकी इंटेलिजेंस इज एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड टू देयर पॉपुलेशन. ठीक है, बट स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनिज्म इज आवर ह्यूमन आवर ब्रेन. अब ये ब्रेन से हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन मेक अप डिफरेंट इनोवेशंस, एवरीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. वापस लाइट चली गई है, बट शायद आप मुझको देख सकते हो, है ना. तो वी विल कंटिन्यू, वी विल नॉट इंटरप्ट, वी विल नॉट गेट इंटरप्टेड विद रिस्पेक्ट टू एनी इंटरप्शंस. चलो बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अब ये हुआ कैसे, क्या स्टोरी है इसके पीछे, कि what made so changes, what was the root cause of these changes which was experienced in the population of the human beings. एक मूवी आई थी 10,000 BC, 10,000 BC करके एक मूवी आई थी which basically spoke about, आज तो देखो nature is so beautifully the ecosystem is completely changed to man-made ecosystem. Wherever you will find buildings, you will find roads, properly constructed roads, you will find the sources of water, है ना, pipes बनाई हैं, internet sources बनाई हैं. But एक जमाने पहले when nature was so crude, nature had nothing absolutely except for plant, vegetation and natural water sources. आज तो हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं RO वाटर के ऊपर, बट नेचर एक जमाने पहले there was no RO, there was nothing absolutely. People were completely dependent on the natural water sources, है ना, कि कुछ ऐसे, मतलब आप समझो कि nature is also not very stable, है ना. अगर मैं अरेबियन कंट्रीज में देखता हूँ, अरेबियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, मेसोपोटामिया which is near Israel, Turkey, ये regions में है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, so please understand this that ये कैसा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, पहले उधर बात करते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेटा, वैली सिविलाइजेशन, जहां पे इंडस रिवर, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट इफ यू हैव सीन कि सिंधु घाटी सभ्यता में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीपल स्टार्टेड टू लिव इन देयर सेटलमेंट्स नियर द वाटर सोर्सेज, नियर in the vicinity of the river, correct. अब क्यों उन्होंने river को ही choose किया, because they somewhere down the line knew that water is the most important feature, water is the most important aspect of natural resources. कुछ भी नहीं रहा तो भी survive कर लेंगे, but बिना पानी के वो survive नहीं कर पाएंगे. ठीक है. Nowadays people have started to inhabitate the beaches, है ना, seashore, but पहले के जमाने में seashore was not much inhabited. क्यों? Because seashore is the source of salt water and we cannot retain a lot of salt water. ऐसे बहुत सारे countries आज भी हैं जो जिनके पास fresh water sources बिल्कुल नहीं है ना. कुवैत है, कतर है, ये जो regions है, they have absolutely no sources of fresh water. So they have developed techniques to filter out or to desalinate the sea water. तो आज हमारे पास, we are lucky that we have so many technologies which makes up the conditions better and better for us. Is that very clearly understood? So बोलने का मतलब ये है बेटा कि शायद नेचर को पता था कि ऐसा होने वाला है आगे चलकर, millions of years after ऐसा होने वाला है. तो that is why the nature properly orchestrated a very beautiful stepwise changes in the population after population. तो हम ये मानते हैं, डार्विन ने भी ये बात किया था, हमने बात किया कि डिसेंट ऑफ मैन करके एक बुक डार्विन ने लिखा था, वेयर ही स्पोक अबाउट डिफरेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. तो हम मानते हैं दैट आवर एंसेस्टर्स वेर एप्स. इन द लास्ट क्लास वी स्पोक अबाउट एंथ्रोपॉइड्स. एंथ्रोपॉइड्स वो है जिनको फेशियल स्ट्रक्चर्स, फेशियल मसल्स है फॉर एक्सप्रेशन. अगर आपके पास फेशियल मसल्स फॉर एक्सप्रेशन आने लगा,
ठीक है, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद रिस्पेक्ट टू साइन लैंग्वेजेस। अब ये साइन लैंग्वेज धीरे 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 जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होते गया, जैसे जैसे लैंग्वेज एरियाज डेवलप होते गए, तो स्लोली एंड स्टडीली दिस साइन लैंग्वेज this non-verbal communication got converted into verbal communication. So slowly and steadily हम एक बहुत dominant species बन गए and we conquered the entire land. हम इतना ही यहाँ पे भी रुके नहीं, हम modern day human beings बने and still we had this territorial, every organism has this territorial wish. ठीक है, अपनी टेरिटरी में वो रहना चाहता है, अपनी ही एक किंगडम बनाना चाहता है। ठीक है, तो स्लोली एंड स्टेडली केप्ट ऑन इंक्रीजिंग और लोग सेटलमेंट्स में रहने लगे, लोग दूसरे के एरिया में कब्जा करने लगे। दे वांटेड टू स्प्रेड देयर एस्टैब्लिशमेंट थ्रू आउट द ग्लोब। बट जितने भी आज रेसेस देख रहे हो, वी अज्यूम दैट ऑल ऑफ देम हैव अराइज्ड फ्रॉम द रूट प्लेस दैट इज अफ्रीका। आज आप जितने भी ह्यूमंस देख रहे हो, यू कैन से कि ये सारे ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स है, ऑल ऑफ देम हैव अराइज्ड फ्रॉम अफ्रीका। दिस इज व्हाट द ह्यूमन एवोल्यूशन टॉक्स अबाउट। देयर इज नो एवोल्यूशन व्हिच टुक प्लेस व्हिच ओरिजिनेटेड इन द चाइना और इन द यूनाइटेड स्टेट्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है बेटा, सो बोलने का मतलब ये है दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट the different stages of human evolution, different जो NCERT में हमको specifically बताया है। ठीक है, what are the different stages of human beings? Here you'll have to remember the names. वो नाम भी बहुत easy है, बहुत ज्यादा difficult नहीं है बेटा, बहुत easy है अगर आप step wise manner में उसको याद करोगे। ठीक है बेटा, and a few characteristic features which we need to understand. So I told you, so first we will talk about the entire human evolution पे एक काम करते हैं अपन यहाँ पे ना इसको एक माइंड मैप पहले तैयार कर लेते हैं। अब माइंड मैप तैयार करने के बाद जस्ट फॉर द नेम, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इज दैट राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, सो ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट्स विद आवर एंसेस्टर। अब यहाँ पे मैं इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाऊंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट द फ्लो चार्ट बेसिकली स्टार्ट्स विद एप, और एप से वो आगे बढ़ते 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 जाएगा टू अ मॉडर्न मैन। ठीक है बेटा, तो मैं तो माइंड मैप आप खुद से भी बना सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, घर पे खुद से बना सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एप फॉसिल्स। So all of the human evolution is basically studied on the basis of the fossil records which was available. ठीक है, okay, I think it is pretty much visible. Light अभी नहीं है, but ठीक है, इतना manageable है बेटा। ठीक है, तो now please understand in this particular case कि अब जो भी लोगों को फॉसिल रिकॉर्ड्स मिला, उस फॉसिल रिकॉर्ड्स को उन लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया। फॉसिल रिकॉर्ड्स को दे स्टार्टेड टू एनालाइज एंड दे स्टार्टेड टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट एज ऑफ द फॉसिल। ठीक है, एंड पोस्ट दैट दे स्टार्टेड टू रिकंस्ट्रक्ट दिस एंटायर ऑर्गेनिज्म। आज तो कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करके उसकी फीचर्स देख सकते हैं। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ theoretical knowledge, a lot of predictive knowledge was basically empowered. ठीक है, तो एक फॉसिल जो उनको मिला अराउंड, आई टोल्ड यू, अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हम मानते हैं कि the entire globe 15 million years ago the entire globe was dominated by these apes. ठीक है, अब एप यहाँ पे हम आज प्रेजेंट डे गोरिल्ला देखते हो, है ना। एप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा है आपने, एप कैसा क्वाड्रापेडल्ड है, वो नकल वॉकर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नकल वॉकर? देयर नकल्स आर वेरी स्ट्रांग, दीज आर नकल्स, दे आर नकल वॉकर। ये क्वाड्रापेडल्ड, उनकी जो फोर लिम्स है ना, उनकी फोर लिम्स आर कंपैरेटिवली, अगर मैं आप देखोगे उनकी फोर लिम्स कंपैरेटिवली, हमारी फोर लिम्स कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दी हाइंड लिम्स है, राइट। बट उनके केस में उल्टा था, दी फोर लिम्स वर कंपैरेटिवली लॉन्गर देन दी हाइंड लिम्स। ठीक है, जिसकी वजह से
the entire structure was just like a quadrupedal organism. वो जैसे डॉग्स की कंडीशन में होते गया है ना, आपने डॉग्स देखा रहेगा कि डॉग्स 4 पैर में चलते हैं, बट अगर बिस्किट डालते हैं तो कैसे 2 पैर में उठते हैं, है ना, 2 पैर में खड़े रहते हैं, कितना क्यूट लगता है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो यही सेम चीज you can assume or you can correlate it with the apes. So apes चलते तो 4 इस पे थे, but they had the ability to just raise up, है ना. So घूम फिर कर बात ये है कि ये जो apes थे, these apes were quadrupedal, they had monkey like face. Now monkey like face कैसा होगा? Prognathous jaw, ठीक है, मतलब protruding jaw, correct. Flat nose, body entirely covered by hair. उनकी eyesight जो थी, ठीक है, they started to develop binocular vision. Stereotypic vision नहीं है, एक इस तरफ नहीं, ठीक है. Now their vision started to develop. Wow, they started to develop superimposition, जिसकी वजह से उनको binocular eyesight मिलते गई, ठीक है. The more better the eyesight, they could analyze the nature, they could witness the changes which was seen in the nature, ठीक है. So few points which we need to remember. तो ये धीरे धीरे आप ये समझ सकते हो बेटा कि वो quadrupedal थे, वो ट्रीज में रहते थे, तो ट्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीज में रहते थे. तो उनका फूड क्या होगा? मेजरली वेजिटेरियन फूड होगा, खाना मतलब फ्रूट्स होगा ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. बट एक क्यूरियोसिटी होती है ना कभी भी जानवर को, क्यूरियोसिटी ये होती है कि अरे मैं झाड़ पे बैठे बैठे क्या करूं इतना टाइम, तो चलो थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं. बट नीचे बाकी शेर है, चीता है, ये सब ऑर्गेनिजम्स है, राइट. तो स्लोली एंड स्टेडीली दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द आर्बोरियल इनहैबिटेशन. दे स्टार्टेड टू वॉक ऑन द लैंड, ठीक है. वो जंगलों में घूमने लगे, बट जंगलों में जैसे वो घूम रहे थे दे यूज्ड टू वॉक क्वाड्रपेडल, ठीक है. बट आप ये समझते हो ना कि उनके पास ये एबिलिटी थी ना, they could raise their body, but बहुत टाइम तक खड़े नहीं रह सकते थे. जैसे डॉग्स की केस में, dogs also can stand on their 2 feet, 2 hind limbs, but they can't stand for a very long time because they're not made, their body is not designed for that. So slowly and steadily, अब आप इमेजिन कर लो कि एक जनरेशन बार बार उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. और सो नेक्स्ट जनरेशन जो आया उसकी थोड़ी सी स्पाइन वाज अ लिटिल मोर बेटर. स्पाइन जो था, जो कंप्लीटली बेंट स्पाइन था, वो स्लोली एंड स्टेडीली कर्वेचर एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, सो दैट द स्लोली एंड स्टेडीली द ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड टू डेवलप अ होमिनिड फीचर. होमिनिड फीचर क्या है? होमिनिड फीचर इज bipedalism and erect posture, ठीक है, erect posture on that particular level. So 15 million years ago I told you ape fossils were seen on the face of the earth. पूरे जगह पे ape दिख रहे थे, काले काले एकदम बालों से कवर्ड ape ही घूमते थे, ठीक है. प्योर क्रूड जंगल में, प्योर एनिमलिस्टिक अप्रोच, ठीक है. आज इमेजिन कर लो कि आप जू जा रहे हो, जू में आपने गोरिल्ला देखा, तो इमेजिन कर लो कि पूरी की पूरी जो प्लैनेट है वो किंग कॉन्ग से कवर्ड थी. आपने एप, वो राइज ऑफ द एप मूवी देखी है, तो ऐसा ही सिचुएशन था. बट राइज ऑफ द एप में वो सिटी वेजिटेशन सिटी दिखाया है, ओके. बट अगर आप उस टाइम के नेचर को कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली इट वाज द सेम. इज दैट वेरी क्लियर? So let's go ahead and talk about the ape fossils which they got. So the ape fossil which they got, ये जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, they are all the ape fossil. मतलब technically their characteristics were just similar to present day gorilla, just similar to present day orangutan, ठीक है. orangutan देखा होगा अगर आपने, orangutan भी खड़े रह सकता है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. orangutan 2 फीट पे खड़े रह सकता है, बैठ सकता है, बट when they have to walk, ठीक है, they can't balance their body on their 2 feet and walk on 2 feet. So वो बैठ सकते हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, बट वॉकिंग की बात है तो वो वॉक नहीं कर सकते. दैट इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है बेटा. सो 15 मिलियन इयर्स अगो 15 मिलियन इयर्स के एप फॉसिल्स उनको मिले थे. उसमें द फर्स्ट एप फॉसिल व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज Dryopithecus. Dryopithecus जो था
Dryopithecus was more ape-like. ठीक है, वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म, मोर एप लाइक, बॉडी कवर्ड बाय हेयर, वो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी के फालतू मतलब बाकी के चीजें मैं आपके नोट्स में ऑलरेडी है. सो व्हाटएवर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर राइटिंग इट ऑन द बोर्ड. ठीक है. So these Dryopithecus के organisms जो थे, they were mostly vegetarians and they used to live on the arboreal region. ठीक है. So Dryopithecus ये colonize कर रहे थे on the land. ठीक है. So Dryopithecus हम ये बोलते हैं that these are the direct ancestors of man. हम ये मानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, once upon a time all the ancestor, all that root cause of human evolution is Dryopithecus. अब यही Dryopithecus के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस हमको मिलते गए इन द डिफरेंट एरियाज. सबसे बेसिक मॉडल कौन है? Dryopithecus. ओके, सबसे पहला ह्यूमन का एंसेस्टर कौन है? Dryopithecus. अब Dryopithecus में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस मिलते गए उनको, है ना. उनको केन्या में कुछ फॉसिल्स मिलते गए, तो उन लोगों ने नाम दे दिया केन्यापिथेकस. ठीक है. They got some India में they also got certain fossils in the Shivalik hills, तो उन लोगों ने नाम दे दिया Shivapithecus. ठीक है. और एक स्पीशीज ऑलमोस्ट उनको मिला which was a little more man like, उनको नाम दे दिया उन लोगों ने Ramapithecus. Now you're very interesting. Ramapithecus dates back to the time zone of Ramayana. हम ये मानते हैं कि आज से 5200 साल पहले, ठीक है, 5000, अभी प्रेजेंट ये है कि 5280 इयर्स अगो महाभारत हुआ था. ठीक है. उससे भी सेवरल इयर्स अगो रामायण हुआ था. एंड अगर आपने रामायण में वानर सेना बोला है, ठीक है, a lot of videos are being streaming on YouTube on this word vanar. Vanar refers to nar refers to human. ठीक है. और वन का नर, जंगल में रहने वाला आदमी, उसको हमने वानर बोला है. वानर नेवर रेफर्स टू मंकीज बिकॉज मंकी का दूसरा नाम है कपीश. Are you understanding it? Vanar does not indicate monkeys. Vanar refers to a man who was living in the jungle. अगर वो जंगल में रहता है तो आप में जंगल की ही जैसे टार्जन है ना. अगर एक ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली जंगल में रहता है तो the attributes of that individual will be more animal like. ठीक है. वो अलग अलग एनिमल्स की आवाजें निकाल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो रामापिथिकस जो था, हम ये मानते हैं कि जो लॉर्ड हनुमान की जो ये थी, क्या बोलते हैं इसको, लॉर्ड हनुमान की जो सेना थी, वानर सेना, दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑलमोस्ट वो रामापिथिकस स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे हैव नेम्ड इट एज रामापिथिकस. ठीक है. Very interestingly here the cranial capacity of that particular individual was not this individual was not great. ठीक है. 600 cc का cranial capacity है. cc here refers to cubic centimeter. ठीक है. वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हम क्यूबिक सेंटीमीटर में गिनते हैं. ठीक है. तो cc refers to cubic centimeter. तो 600 और ऑन एन एवरेज 600 cubic centimeter. प्रेजेंट डे ह्यूमंस का अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 14,500 13 to 16,000 13 to 1000 बोल रहा हूं मैं, मिस्टेक, 1300 to 1600 सीसी का हमारा ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है आज. ठीक है. द वॉल्यूम है, बट दीज वर नियरली नॉट इवन हाफ. ठीक है. 600 सीसी की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी. सो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट Dryopithecus were more ape like. ठीक है. द क्रेनियल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट. The cranial capacity was 600 cc. ठीक है. 600 cc on that particular level. Most of इनकी जो characteristic feature क्या थी? They were more ape-like, है ना. Prognathous face होगा बेटा. ठीक है. और teeth were sharper, vegetarians थे, etc. etc. अब इन्हीं के एक दूसरा एक ऑर्गेनिज्म, एक दूसरा वेरिएंट
इंडिया में इनको मिला दैट वाज रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस। एनसीईआरटी में शिवापिथिकस के बारे में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में रामापिथिकस के बारे में दिया है। एंड रामापिथिकस आई टोल्ड यू इट वाज मोर मैन लाइक। कंपैरेटिवली इट वाज मोर मैन लाइक। मैन लाइक का मतलब वो ज्यादा टाइम तक बाइपेडल रह सकते थे, ये कम टाइम तक बाइपेडल रह सकता था, ये ज्यादा टाइम तक बाइपेडल रह सकते थे। ठीक है, दे कुड मैनेज वॉकिंग ऑन दी 2 feet comparatively for a longer duration of time as compared to that of Dryopithecus. ठीक है, Ramapithecus और Shivapithekus, both of these fossils were discovered in the Shivalik Hills. They were discovered in the Shivalik Hills, India, by Lewis. ठीक है, so that is what we have to talk about in the ape fossil, Ramapithecus, Shivapithekus। और इसी का एक और वेरिएंट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, दैट इज Keniapithecus। तो हमने एप फॉसिल में 3 देखे, ठीक है, 3 मेजर देखे। ड्रायोपिथिकस जो हम मानते हैं दैट इट वाज प्रेजेंट थ्रू आउट द ग्लोब। रामापिथिकस, शिवापिथिकस जिनकी फॉसिल हमको इंडिया में स्पेसिफिकली मिली, ठीक है, एंड केनियापिथिकस जिसकी फॉसिल्स हमको केनियन रीजन्स, केनिया में मिली। केनिया इज अ कंट्री, यू नो इट, इट्स अ कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, सो केनियापिथिकस के फॉसिल्स भी हमको यहाँ पे मिले, केनिया में मिले। Again, I am telling you, I have given you that link of a video which talks about different stages of human evolution। तो उसमें आप फीचर्स देख सकते हो कि बंदर की फीचर क्या है ना। बंदर की फीचर अगर देखनी है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घर में एक आईना ढूंढना है आपको। कुछ भी बोल रहा हूं है ना, तो बोलने का मतलब ये है कि यू अंडरस्टूड दिस। सबसे बेसिक मॉडल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इमेजिन कर लो, ठीक है, वेजिटेरियन फूड थे। अब स्लोली एंड स्टेडीली अगर इमेजिन कर लो कि ये पूरे ग्लोब में ये सवार है और इनका खाना क्या है, वेजिटेशन। ये इनका खाना क्या है, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स खाने वाले बर्ड्स भी है, फ्रूट्स खाने वाले दूसरे जानवर भी है ना। तो स्लोली एंड स्टेडीली दे हैड टू लुक आउट, दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर फूड, है ना। जहां पे भी वो जाते हैं, है ना, जैसे जहां पे भी वो जाते हैं तो वहां पे फूड खत्म हो गया, तो दे हैड टू लुक आउट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सोर्सेज। अब फूड सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू कि हमारे लाइफ स्पैन में भी अगर आप बिकॉज वी डोंट ईट ऑर्गेनिक फूड, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से ग्रो किया हुआ चीजें खाते हैं, है ना। दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स which will ultimately lead to very heinous damages to your body, ठीक है। बट अगर आप इसी की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई ऑन दैट लेवल। सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम मानते हैं कि द डाइट विच वाज रिस्पॉन्सिबल, द प्रोटीन डाइट, स्लोली एंड स्टेडीली प्रोटीन डाइट जो थे, है ना। अब ऐसा था बेटा, प्रोटीन डाइट की वजह से उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट था, दे केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। Now understand in this particular point कि एप फॉसिल आपको समझ गया। अब ये स्लोली एंड स्टेडीली एप मैन बन रहे थे। अब एप मैन की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। गोरिल्ला आपको समझ रहा हो, एप मैन कैसा होगा, एप मैन थोड़ा सा टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, बट नाउ कैरेक्टरिस्टिकली यू कैन सी इफ यू कंपेयर अ एप एंड अ एप मैन, ठीक है, इफ यू कंपेयर अ एप एंड अ एप मैन की जो 4 limbs थी that started to become smaller as compared to, दोनों की अगर 4 limbs कंपेयर करोगे तो एप मैन की 4 limbs are shorter than the ape, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज थी कि 4 limbs अगर शॉर्टर है, ठीक है, so they had the ability to raise up and they could stand, they could live, they could walk। वो चल सकते थे 2 पैरों पर, क्वाड्रापेडल कंडीशन पे वो चल सकते थे, बट फॉर नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट इसके कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो चल सकते थे। समझ में आ रहा है बेटा। तो कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर
बताया जो नेक्स्ट एप मैन जो है, एप भी है वो, कैरेक्टरिस्टिकली एप जैसा ही है, प्रोग्नाथस फेस, ठीक है, बॉडी कवर्ड बाय हेयर, है ना, और देन अपोजेबल, अब उनके अपोजेबल थंब आते गई, बट they started to show bipedalism for a greater extent as compared to that of ape. As compared to ape, they started to show bipedalism. ठीक है, तो बाइपेडलिज्म के लिए भी उनकी जो कर्वेचर थी, ठीक है, वो कर्वेचर कंपैरेटिवली छोटी थी एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन. हम इरेक्ट खड़े रह सकते हैं ऐसे, राइट, बट दे कुड नॉट स्टैंड इरेक्ट, दे कुड वॉक दिस वे. इट माइट लुक वेरी फनी, अब पढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़ रहा है, ठीक है. मैं एप जैसे से चल के नहीं दिखाऊंगा आपको, तो मार खाओगे. तो एप आप समझ रहे हो कि एप कैसे, एप मैन कैसे चलता था. he had a bent structure and used to walk this way. Is that right? तो अब इसकी कंडीशन क्यों हुई होगी? इमेजिन कर लो दैट ये जंगल में, ये ट्रीज में रहते थे, अब स्लोली एंड स्टेडीली कुछ ये ऑर्गेनिज्म नीचे आने लगे, है ना. क्यूरियोसिटी इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर. सो धीरे धीरे दे स्टार्टेड टू, बहुत क्यूरियस थे, दे वांटेड टू एनालाइज. झाड़ियों में छुपते थे और झाड़ियों में आगे क्या है देखने के लिए दे हैड टू रेज देयर बॉडी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. ठीक है, और आपको अगर जमीन पे चलना है कॉन्स्टेंटली, यू कैन नॉट यूज, इफ यू आर वॉकिंग, अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर वॉकिंग 4 feet इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग, बट ये एप्स थे, हेवी बॉडीड थे, ये वॉक करते थे. ठीक है, सो अगर आपको वॉक करना है तो आप 4 फीट पे बहुत इजीली कंफर्टेबली वॉक नहीं कर पाओगे, तो स्लोली एंड स्टेडीली वो 2 पैर पे चलने लगे, व्हिच वाज मच मोर इजियर फॉर देम. ठीक है, लाइट फुट हो जाते हैं, है ना. लाइट फुट, हेवी फुट क्या होता है आपको पता है, लाइक डांसर्स जनरली बोलते हैं, तो घूम घूम के जो अगर आप लैंडिंग करते हो तो हम बोलते हैं यू शुड बी वेरी लाइट ऑन योर फुट, तो आप बैलेंस कर पाओगे. अगर आप धाम करके गिरोगे, हेवी ऑन योर फुट, अगर आप फुट पे हेवी हो तो आपकी बॉडी, ग्रेविटी आपकी तरफ काम करेगी, आपके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, आपके तरफ काम करेगी, एंड इट विल पुल यू डाउन एंड यू विल फॉल. बट इफ यू आर लाइट फुटेड, जैसे बैले डांसर्स होते हैं, आई डोंट नो, आई विल नॉट बी डूइंग बैले हियर, तो जो दे लाइट फुटेड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन. ठीक है, दे स्टार्टेड टू मूव थ्रू आउट दी झाड़ियों में, घास में, वो चलने लगे स्लोली एंड स्टेडीली. ओनली द इंटेंशन वाज द सर्च ऑफ फूड. ठीक है, इंटेंशन यही हो सकता है बिकॉज़ उनकी फिजिकल नीड ही वो थी. जंगलों में, पेड़ों में सब फ्रूट्स खत्म हो गए, है ना. अब स्लोली एंड स्टेडीली दे हैड टू लुक आउट फॉर सर्टेन फूड सोर्सेज ऑन द लैंड. ठीक है, और क्यूरियोसिटी इज दैट वन फीचर. सो द नेक्स्ट एप के बाद आता है बेटा, एप के बाद आता है एप मैन फॉसिल. अब एप मैन फॉसिल्स जो थे, द फर्स्ट वन इज Australopithecus africanus. Australopithecus africanus. Okay, Australopithecus africanus is one species जो नेम किया है. we'll probably talk about this. अब इसकी पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि स्टोरी में बहुत ज्यादा ही मिर्जापुर वाली स्टोरी नहीं है, बहुत अच्छी सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, एक आदमी था, एक साइंटिस्ट था, प्रोफेसर रेमंड डार्ट. ओके, प्रोफेसर रेमंड डार्ट, एंड रेमंड डार्ट डिस्कवर्ड अ फॉसिल, डिस्कवर्ड अ स्मॉल स्कल. ठीक है, जो एक बेबी का था, छोटी सी 5 साल 6 साल की जो बेबी का स्कल उसको मिला. ठीक है, अब नाउ हियर वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो एक पिक्चर दिया है जिसमें उन लोगों ने ह्यूमन, चिंपैंजी और चिंपैंजी के बेबी के स्कल को कंपेयर किया है. ठीक है, सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट चिंपैंजी का बेबी एंड ह्यूमन,
के जो स्कल्स है दे वर वेरी सिमिलर। जैसे बेबी चिंपैंजी का बेबी बड़ा होते गया इट स्टार्टेड टू डेवलप चिंप लाइक फीचर्स, मतलब उसकी जॉ जो थी प्रोग्नाथस जॉ होती गई, फेस प्रोग्नाथस होते गया। बट अगर आप ह्यूमन का फेस देखते हो, ह्यूमन का फेस इज ऑर्थोग्नाथस, मतलब ऑर्थोग्नाथस इज नॉट प्रोट्रूडिंग, ठीक है। सो व्हाट वाज सीन इन दिस, वो पिक्चर में लिखा हुआ है कि ह्यूमन का स्कल और ये बेबी का स्कल, चिंपैंजी के बेबी का स्कल आर ऑलमोस्ट दी सिमिलर, ठीक है। बट चिंपैंजी का स्कल और ह्यूमन का स्कल आर कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट। मतलब यहां पे घूम फिर कर बात ये है कि एक जमाना, मतलब दिस इज अगेन गोइंग बैक टू एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना। मतलब एक अडल्ट एक ह्यूमन के जैसा हमारा जो एंसेस्टर है ना, जो चिंपैंजी एप हमारा एंसेस्टर है, सो इट ऑलमोस्ट लुक लाइक दैट। सो बोलने का मतलब ये है बेटा कि रेमंड डार्ट को एक छोटी सी स्कल मिली इन द ट्वांग रीजन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ही डिस्कवर्ड स्मॉल बेबी स्कल इन द ट्वांग रीजन इन अफ्रीका। Hence he named it as Twang baby. सिर्फ स्कल मिला और उस स्कल को फिर हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, एंड ही नेम्ड इट एज ट्वांग बेबी, ठीक है, रेमंड डार्ट। अब यही ट्वांग बेबी का जो उन लोगों ने साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, इसने नाम दिया था कार्लोस लिनियस ने, तो जो साइंटिफिक नेम इस ट्वांग बेबी का उन लोगों ने नाम रख दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, बिकॉज़ इट वाज सीन इन द अफ्रीकन, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द अफ्रीकन रीजन। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, दैट इज ट्वांग बेबी, ठीक है। अब स्लोली एंड स्टडीली इसी के जैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे। अब सो एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, दे यूज्ड टू वर्क ऑन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में चलते थे। तो हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन, ये एप मैन है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ट्वांग बेबी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के जैसे ही वेरी सिमिलर टू दिस another feature which another point which you need to remember here, okay. I told you they started to show quadruped or bipedalism now for a greater extent, but they had a characteristic bend. When you talk about the posture, the posture was not completely erect, but they were a little more bent, but they had the ability to walk on 2 feet. That is the most important feature. Similarly, उनको और एक कंप्लीट स्कल मिला, कंप्लीट डिसइंटीग्रेटेड फॉसिल्स मिले, एंड दे नेम्ड इट एज लूसी, ठीक है। अब ये था बेटा कि इनकी इसके पीछे भी ऐसा है कि ये जो साइंटिस्ट लोग जब एक्सकवेट कर रहे थे, ठीक है, इन द रीजन्स ऑफ इथियोपिया एंड तांजानिया, इथियोपियन रीजन्स ऑफ अफ्रीका एंड तांजानिया, इथियोपिया में इथियोपियन रीजन्स में दे फाउंड a skull and the disintegrated remnants of the bone pieces of a small height उनकी comparatively छोटी थी, 4 feet, very important, 4 feet height थी। तो 4 feet का उनको एक ये मिला, है ना, disintegrated human skeleton मिला, ठीक है। एंड उन लोगों ने उसको नाम दे दिया लूसी। इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब वो रात को बॉनफायर कर रहे थे, so these group of scientists, they were listening to the song Lucy. I don't remember the exact lyrics of the song. इसलिए उन लोगों ने नाम दे दिया लूसी, ठीक है बेटा। So this is what you need to remember in this particular condition. So ape-like condition and man-like condition I told you. So इनकी approximate cranial capacity जो थी that was 600 cc, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बेटा यहाँ पे जो माय मिस्टेक, यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी आपको चेंज करना है, यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी बस 400 सीसी, इट्स नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रेनियल कैपेसिटी इज 600 सीसी,
ठीक है, मैन लाइक फीचर, एप लाइक फीचर आप जान सकते हो, ठीक है। वेरी सिमिलर टू दैट दे आल्सो डिस्कवर्ड, आई टोल्ड यू, एक फॉसिल लोगों ने डिस्कवर किया इन द इथियोपियन रीजन एंड दे नेम्ड इट एज लूसी, एंड बट उसका नाम क्या था? They discovered complete fossils of a female, और ये फीमेल को लोगों ने नाम दे दिया इन इथियोपिया, और लोगों ने नाम दे दिया लूसी, ठीक है। लूसी का साइंटिफिक नेम उन लोगों ने दे दिया, लूसी का साइंटिफिक नेम उन लोगों ने दे दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। सिमिलरली तांजानिया में एक स्पीशीज उनको मिला, तांजानिया में लोगों ने नाम दे दिया उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसे। Again, this is not very important from the exam point of view because you can't find this in the NCERT, but definitely ये दोनों important है। So Australopithecus africanus is Twombbaby and Australopithecus afarensis is Lucy, ठीक है। जो इथियोपिया में फाइंड हुआ ये ट्वांग रीजन इन द साउथ अफ्रीकन रीजन फाइंड हुआ, ये ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में फाइंड हुआ बेटा, ठीक है बेटा। तो एप मैन, एप हो गए, एप मैन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स आर क्रेनियल कैपेसिटी व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, ओके। नाउ गोइंग बैक टू द नेक्स्ट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू दी, अब जो तीसरी उनको टाइप की फॉसिल मिली, अ लिटिल मोर डेवलप्ड फॉसिल, ठीक है। जो तीसरी टाइप की उनको डेवलप्ड फॉसिल मिली, दैट वाज, नाउ वी आर कमिंग बैक टू प्री हिस्टोरिक मैन, ठीक है। जो आज के प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स जैसे नहीं है। अब ये कंडीशन ऐसा होता जाएगा, सुन लो, स्टोरी ऐसी हुई कि स्लोली एंड स्टेडीली पेड़ पे से ये ऑर्गेनिज्म नीचे आने लगे, ठीक है। सो दे स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर फूड। अब फूड का इतना कंपटीशन था कि सब जगह पे वेजिटेशन, यू कांट रियली रिलाई ऑन वेजिटेबल्स, सो वेजिटेशन इतना कम मिल रहा था, तो स्लोली एंड स्टेडीली these organisms had to find out some alternative sources for food, right? बट अब ऐसा हो रहा था बेटा कि अब जो भी उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते थे, है ना, बिकॉज कंप्लीटली इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है एंड देयर इज कंप्लीट फाइट फॉर फूड, तो अभी धीरे धीरे वो क्या खा लेते थे, वो कोई कीड़ा मिल गया, कोई मकोड़ा मिल गया, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स मिल गए, तो उनको खाने लगे, ठीक है। तो when their body got exposed, when their body got extreme नहीं, good protein sources, good protein food, तो slowly and steadily उनकी ब्रेन में भी डेवलपमेंट होते गए, ठीक है। So now these organisms they started to make, अब ऐसा हो गया कि कब तक हम जमीन का उठाकर खाएंगे, है ना, कब तक वो उन पे रिलाई करेंगे। सो स्लोली एंड स्टेडीली उनकी जो थंब में भी चेंजेस आने लगे, ओपोजिबल थंब में चेंजेस आने लगे, ठीक है, ओपोजिबल थंब डेवलप होने लगे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो सिंस दे वर फीडिंग ऑन द एनिमल्स, सिंस दे वर फीडिंग ऑन द नॉन वेजिटेरियन फूड, ओके। अब नॉन वेजिटेरियन फूड भी ऐसा था कि वो बचा गिरा हुआ इधर उधर गिरा हुआ खाने लगे, ठीक है। अब उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अरे गिरा हुआ खाने से बेटर है ना, शेर ने छोड़ दिया तो उसको खा लिया, वुल्फ ने छोड़ दिया उसको खा लिया, इससे बेटर है कि दे स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, है ना, ये अगेन ये एक फॉर्मुलेटेड स्टोरी है। दे स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। वो शेर को देखते थे शिकार करते हुए, ज़ीब्रा को शिकार करते हुए देखते थे, वो बाकी चीता, लेपर्ड इनको शिकार करते हुए देखते थे। And slowly and steadily they started to employ such strategies of hunting in their own life, ठीक है। अब उन्होंने ये देखा कि शेर के पास तो एबिलिटी है, शेर के पास पंजे है, एंड शेर भी ऐसा करता है कि शेर
प्रॉपरली नेक पे काटता है। अगर आपने देखा रहेगा कोई भी पूंछ पे काटता नहीं है, कोई भी जानवर अगर काटना है किसी को, कोई भी जानवर को अगर काटना है, अगर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, इट विल डेफिनेटली बाइट ऑन दी नेक, ठीक है, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट सोर्स वेयर आर्टरीज आर बेसिकली सीन, एंड आर्टरी से ब्लड बहुत ज्यादा लीक आउट होगा और इमीडिएटली देखो कितनी बहुत स्ट्रैटेजिक कंडीशन है। दे डिडंट नो कि कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, इसलिए हम नेक पे अगर वार करते हैं तो द चांसेस ऑफ ब्लड लॉस इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि ब्लड लॉस कहीं और काटने से नहीं होगा, बट द कंडीशन वुड इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू दी इफ अ पर्सन्स नेक इज अफेक्टेड, ठीक है। सो दे स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द अदर एनिमल्स, द वाइल्ड एनिमल्स व्हिच कुड हंट। तो वाइल्ड एनिमल्स के पास पॉइंटेड क्लॉज थी, है ना, दे हैड पॉइंटेड केनाइन्स एंड दे यूज्ड टू हंट। तो ये सेम स्ट्रैटेजीज उन लोगों ने डेवलप करना चालू की। बट अगर एक जानवर को मारना है तो स्लोली एंड स्टेडीली यू विल हैव टू डेवलप सर्टेन पॉइंटेड स्टफ, यू विल हैव टू मेक सर्टेन शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ये थोड़े थोड़े डेवलप्ड होने लगे थे, है ना, अब उनको आई टोल्ड यू कीड़े मकोड़े खाने लगे थे, है ना, द डाइट इंक्रीज्ड, द क्वालिटी ऑफ डाइट इंक्रीज्ड एज दे स्टार्टेड टू कम इन द लैंड फ्रॉम द ट्रीज, दे स्टार्टेड टू कॉन्कर, दे स्टार्टेड टू मूव अराउंड इन द लैंड, ठीक है। मछलियां खाने लगे, सी शोर के पास आने लगे, तो फिशेस खाने लगे, फिर बाकी सब जानवर खाने लगे जो उनको लैंड पे पड़ा हुआ मिलता था। सो दैट स्लोली एंड स्टेडीली एम्पावर्ड देयर ब्रेन, ठीक है, एंड विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मोर फूड एंड गुड क्वालिटी फूड, दे स्टार्टेड टू डेवलप सर्टेन हंटिंग स्ट्रैटेजीज। अगर मेरे को हंटिंग करना है ग्रुप में, आपको हंटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो नेचर ने इनको स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दे दी, दैट वाज व्हाट मैन लाइक कंडीशन, मैन लाइक फीचर में स्ट्रॉन्ग आईसाइट भी आ गई इनकी, ठीक है। तो ऐसे झाड़ियों में देखते थे, तो एक के साथ दूसरे भी ग्रुप्स, अब दे स्टार्टेड टू हंट इन ग्रुप्स, राइट। सो हंटिंग के लिए समथिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज दी टूल्स, है ना, दी किससे आपको मारना है, तो वो स्पीयर हेड बनाने लगे स्लोली एंड स्टेडीली। काम धंधा कुछ है नहीं, है ना, जंगलों में बैठो, खाना है, तो पूरी रात वो है ना बेयर ग्रिल्स इन दी वाइल्ड, पूरी रात वही करते थे, पूरी रात पूरी दिन वही करते थे। तो स्लोली एंड स्टेडीली दीज ऑर्गेनिजम्स दे स्टार्टेड टू यूज देयर हैंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, टू मेक स्टोन टूल्स, ठीक है। सो द फर्स्ट prehistoric man who developed was Homo habilis, handyman. I told you prehistoric man में सबसे पहला आया बेटा, पहला सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया, दैट इज Homo habilis, man, very important, ठीक है। अब ये I told you they could walk bipedalism, they could show bipedalism, ठीक है, but their body posture was not as erect as this human being, as present day human have. We could walk erect, we can stand erect, but they could not stand erect, उनकी बॉडी बहुत ऐसे stooped थी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम होमो हैबिलिस की कंडीशन में जाते हैं, तो होमो हैबिलिस की पोस्चर थोड़ी सी इरेक्ट हो गई, बट दे आल्सो हैड अ बेंट। समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे चलता था, इट माइट साउंड वेरी फनी, इट माइट सीम वेरी फनी, तो होमो हैबिलिस ऐसे चलता था, ओके, और होमो इरेक्टस ऐसे चलता था। समझ में आ रहा है? ठीक है। The Homo habilis also referred to as, he is also called as the handyman or the tool maker. Handyman or the tool maker. Homo habilis ये very Homo habilis में आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, बट एक ही स्पीशीज है Homo habilis का जो लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है। So on an average ये टूल्स बनाने लगे, स्टोन टूल्स बनाने लगे बेटा इन लोगों ने। फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म था। So Homo habilis was the first human like organism, क्योंकि ये ह्यूमन लाइक काम करने लगे बैठे बैठे। शेर बैठकर पत्थर नहीं घिसता, ठीक
ठीक है, शार्प नहीं करता टूल्स को। सो दे स्टार्टेड टू सिट, दे स्टार्टेड टू शो मैन लाइक फीचर। जो आज हम करते हैं ना, टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम रूबिक्स क्यूब से खेलते रहते हैं, है ना। अगर कुछ तो हमको, अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है तो मूंगफली तोड़ कर खाएंगे और कचरा फेंक देंगे। तो दिस इज जस्ट ह्यूमन लाइक फीचर। तो पास टाइम में जब खाना पीना सब हो जाता था, सो के सब हो जाता था, तो पास टाइम में they used to use this stone and they used to make tools, they used to use this लकड़ी, है ना। ये बहुत सारे रिमेन्स हमको मिले प्री हिस्टोरिक टाइम्स के, स्पीयर हेड मिला, है ना, एक्स लाइक स्ट्रक्चर मिले, शार्प एजेस वाले टूल्स बनाने लगे। सो दैट गेव देम एन एडवांटेज, ठीक है, टू हंट। वंस दे स्टार्टेड टू हंट, they got an exposure to high quality protein diet. अब टेक्निकली वो हंट करते थे और कच्चा खाते थे, they ate raw meat, ठीक है। अब रॉ मीट, क्योंकि तब तक फायर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था अभी तक, तो they started to eat raw meat। जैसे वो रॉ मीट खाने लगे तो their body, their brain की साइज कंपैरेटिवली, the brain की कैपेसिटी कंपैरेटिवली increased slowly and steadily, ठीक है बेटा। So that is what we need to understand in this particular condition. Okay. So over a period of time, I told you, over a period of time, these organisms they had first human-like feature, और उनकी cranial capacity जो थी बेटा was somewhere down line 650 to 800 cc. 650 to 800 cubic centimeter. Is that right? So, और ये caves में रहने लगे, that is very important. So hunt करने लगे, hunting करके वो जानवर, जैसे आज आप अफ्रीका में देखते हो ना, हंट करते थे और वो डुक्कर को लेके जाते हैं और अलग-अलग जानवर को लेके जाते हैं। तो slowly and steadily they used to gather, they used to have their own feast in the क्या बोलते हैं उसको, केव। बट अभी वही है कि चलो सुबह तो खा लिया, बट केव में अंधेरा होता है रात को। अब ये अंधेरे को दूर भगाने के लिए स्लोली एंड स्टेडली, जब वो पत्थर हैंडीमैन, यही हैंडीमैन, ठीक है, जब वो स्टोन टूल्स बना रहा था, शार्प कर रहा था एजेस को, तो when he was sharpening the edges, he started to observe certain spark, ठीक है। अब ये स्पार्क उसने देखा कि केव्स में अगर आप शार्प ये कर रहे हो तो केव में अचानक से लाइट दिखी, तो दैट अगेन गेव राइज दैट उनकी आंखें टिमटिमा गई, तो दैट अगेन गेव राइज टू क्यूरियोसिटी। एवरीथिंग हियर इज द बेसिस ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। रीजन जो हो रहा है ये सब क्यूरियोसिटी की वजह से। तो उनने ये और करने लगे, तो अगेन एंड अगेन दैट स्पार्क वाज सीन। आप देखते हो ना कि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक स्पार्क है तो कितनी खुशी हो जाती है, ताली बजाते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन शायद हुआ होगा, ठीक है। अब स्लोली एंड स्टेडली होमो हैबिलिस अब क्या करने लगा, अब वो फायर इंट्रोड्यूस हो गया एंड स्लोली एंड स्टेडली उनकी डाइट में भी चेंजेस आते गए, ठीक है। सो रॉ मीट वाज मे बी नॉट वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, so slowly and steadily because they got exposure to protein rich diet, the brain size and their brain started to develop and they went on to the next step, that is Homo erectus. Is that very clear? तो इधर तक हम रुकते हैं आज के लिए, ठीक है। So prehistoric man का Homo habilis हमने कंप्लीट कर लिया, we have to do Homo erectus and Homo sapiens, ठीक है। So that we might do it, or maybe today only you might get a lecture, maybe in the evening, ठीक है। So till and we will also talk about the mind map, जिसको आपको याद रखना है, बहुत ही easy है, अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। You start with Dryopithecus, Dryo के बाद Australopithecus। Dryopithecus की ये 3 वेरिएंट है, Dryopithecus बेस है, Dryopithecus की 3 वेरिएंट है, ठीक है। Ramapithecus, Shivapithecus and Kenneapithecus। Australopithecus is one particular genus, इसके भी वेरिएंट्स मिले, उसको अलग अलग वेरिएंट्स मिले और अलग अलग वेरिएंट्स को ना अलग अलग नाम दे दिए। Australopithecus africanus and then they also discovered Ethiopia में they discovered Australopithecus afarensis and which was they named it as Lucy, ठीक है। या फिर तांजानिया में जो उनको मिला that is Australopithecus boisei, not very important for the exact point of view,
ठीक है, अब एथ मैन से गए मैन की तरफ। मैन का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ह्यूमन लाइक फीचर जो था, दे स्टार्टेड टू वॉक। और ऐसा होता था ना कि स्टोन टूल बनाते थे, और जैवलिन को अगर फेंकना है तो आपको इरेक्ट पोस्चर की जरूरत है। अगर आपके पास इरेक्ट पोस्चर नहीं है तो आप ऐसे फेंकोगे क्या, है ना, ऐसे फेंकोगे, किसको मारोगे आप पर्टिकुलर। तो बोलने का मतलब ये है कि because their posture started to their body started to rise up, ठीक है, they got this ability to throw a javelin, throw a spearhead, to hunt, ठीक है। तो धीरे 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 डाइट चेंजेस होते गए, तो उनका दिमाग बढ़ते गया, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती गई, स्लोली एंड स्टेडली दे स्टार्टेड टू evolve generation after generation. Smarter individuals started to develop, and this is how the entire saga of human evolution continued. So to be continued. I'll see you in the next class. Thank you so much for watching this video. Take care of yourselves. God bless you. Happy Vasu Baras, happy Diwali to everyone. May God bless you with a very prosperous life. May God bless you with abundance of happiness, and may the next year be the most wonderful year of your life. Thank you so much. Take care of yourself. Bye-bye.